सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में योगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवन। अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह के कारण हम 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। इस बात का पता नहीं था। प्रभु की कृपा बरसी और पता लगा मिथ्यात्व, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व हमारे साथ लगा हुआ है। क्या है मिथ्यात्व? जीव को छोड़कर पुद्गल में चले जाना। पुद्गल यानी ये जड़ पुद्गल है। जड़ यानी ये शरीर, शरीर में 5 इंद्रियां, 6 मन, बुद्धि और सारे संस्कार इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के। आप देवगति में गए वो संस्कार, आप मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, आप यानी हम सब 7 नरकों की यात्रा की, 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदेव में अनादिकाल से ये यात्रा चली आ रही है। किस कारण? कि जीव अपने को भूल गया। ये बार बार आ रहा है। यही इस श्रद्धा को पक्की करो, अपने मिथ्यात्व का खंडन करो। एक बार सुनने से नहीं, प्रभु बार बार एक ही फरमा रहे हैं उनकी वाणी से, समकत जो दे रहे हैं। मैं जीवात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, जो अनादिकाल का मिथ्यात्व जिसको हमने समझ रखा है कि मैं रंग रूप वर्ण गंध रस स्पर्श नाम पद प्रतिष्ठा, माता पिता बहन भाई, सारा व्यवहार, जगत का व्यवहार जो हम उलझे हुए हैं इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में। पशु गति में गए तो पशु की जो देह मिली, जो पशु के साथ हमारा संबंध बना उसके संस्कार। देव गति में गए उसके संस्कार। नरक गति में गए पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरंद्री, पचेंद्री, 5 भरत, 5 रावत, 5 महादेव, 56 अंतर दीपों में मैंने और आपने अनंत बार जन्म लिया। ये जीव की यात्रा चली आ रही है अनादि अनंत काल से। अनंत 24 बीत गई, पर हमें होश अब आया है कि मैं जीवात्मा। आया होगा पहले भी, सम्मो शरण में भी गए होंगे, भगवान की वाणी भी सुनी होगी, पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा कि मैं जीवात्मा हूँ नहीं आया। आया तो कह करके अब लोगों को उपदेश देने लग गए, कहीं शंका रख ली, पुण्य कमाया, महाव्रती बने, अनुवर्ती बने, और भी बहुत कुछ तप त्याग किया, परंतु शुद्ध समकत जो सत्य है, अटल सत्य, वो अंतर की गहराई में नहीं गया। एक ही बात प्रभु बार बार हम पर कृपा कर रहे हैं, अनुकंपा कर रहे हैं। बार बार भगवान की वाणी आ रही है कि हमारा एक ही कार्य है आपको जगाने का। आप जग जाओ। मिथ्यात्व भरे संसार, ये पंचम काल है, पंचम आरा है। आर्य का बहुत बड़ा प्रभाव है, फिर मिथ्यात्व का प्रभाव है, मोह का प्रभाव है, जो जगने नहीं देता। आप देखिए कैसे आप बैठते हैं शुक्ल ध्यान के अंदर, मन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं लगता। मूर्छा तिंदरा आ जाती है और बैठते हैं अंदर, मन कहीं गोते लगाने लग जाता है, पुराने संस्कार आ जाते हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? मूल कारण मिथ्यात्व कि जड़ को मैंने अपना माना, जड़ से प्रेम किया, अनुराग किया। और यदि जड़ से प्रेम करते रहो तो गति योनि बदलेगी नहीं, बदलेगी। यदि तुम जीवात्मा एक आत्मा को स्वीकार कर लेते हो, बाकी सबको छोड़ देते हो और सब में आत्मा मानते, पूरा जगत आत्मा से जीव से ठसा ठस भरा हुआ है। देखो जल में
वही आत्मा अग्नि में, वायु में, बृहस्पति में, नरक निगोद में, पशु जगत में, मनुष्य जगत में, देव जगत में। जब आत्मा ही आत्मा दिखाई देती है तो किससे राग करोगे, किससे मोह करोगे, किसको अपना मनाओगे, किसको पराया करोगे? कहाँ होगा ही कुछ नहीं। आप ये कल्पना करके देखो, क्यों फंसे रहे? एक आत्मा जो आपकी मोक्ष के द्वार की कुंजी है, यदि आत्मा को आपने स्वीकार कर ली, श्रद्धान पक्का हो गया और उसके साथ आपको ठहरना आ गया, आत्मा को जान लिया, स्वीकार कर लिया, पर ठहरे नहीं। अब ठहरने का यत्न करना है आपने। 1 घंटे के अंदर जो प्रभु की वाणी आती है, देखो कितनी देर ठहर पाती हो। ईमानदारी से देखो, मन कहाँ छलांगे लगाता है, बुद्धि कहाँ चली जाती है, संस्कार कहाँ लेके आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ दौड़ जा रहा है। थोड़ा थोड़ा होश आने लगा है। कल से परसों जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपने आप गहराई आएगी। यह अनादिकाल की यात्रा चली आ रही है। और यदि आपने व्यवहार जगत को महत्व दिया कि मेरा बिजनेस रह जाएगा, मेरे परिवार के सदस्य वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है भाई। पहली बात नहीं, आपको ये बोध मिला है, आपका अनंत पुण्य है, अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा है, शासन देवों की कृपा। अपने पर करुणा करो, भगवान की पर कृपा करो कि मैं कहाँ फंसा जा रहा हूँ और मुझे सच्चा बोध हो गया आत्मा का। यदि कितना हमने महाव्रत किए, क्या तुमने कभी साधना नहीं लिखे, साधु नहीं बने? हम कई बार सुनते हैं कि मेरू पर्वत जिन्ना औगे पात्रों का ढेर लग गया, मुक्ति क्यों नहीं हुई? अब समझ में आया कि क्रियापाल के पुण्य कमाया, पुण्य न्यूनतम निर्जरा हुई और पुण्य इकट्ठा ज़्यादा कर लिया और पुण्य इकट्ठा करके देवलोक में चले गए, कर्ता भोक्ता में आ गए। यदि मैं आत्मा को मान लिया तो कर्ता भोक्ता छूट गया, 18 पाप स्थानक से अलग हो गए और आप संबर में आ गए, संबर से नजरा और नजर से मोक्ष। कितनी शुद्ध साधना विधि है, कुछ करना नहीं, केवल अपने स्वभाव में आना है। जीव का अपना स्वभाव मात्र ज्ञाता भाव और कुछ नहीं करना। तो ये आपकी साधना चल रही है। आप बहुत बार बार प्रभु फरमा रहे हैं, मौन का पालन करोगे उतने गहरे चले जाओगे। यदि आप मौन का पालन नहीं है, जितने भी आप केंद्र हैं उसमें वॉलंटियर्स हैं जो आप लग हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूर्ण मौन का पालन करते रहिए। और इस साधना को जब तक निद्रा नहीं आती, जब बिस्तर पे जाते हैं, बार बार चिंतन करो, मैं आत्मा, जड़ और जीव का भेद, ये भेद करना बहुत बड़ी बात है। पंचम काल में यदि भेद हो गया, इस पंचम काल में आपको जड़ जीव का भेद हो गया, आपका श्रद्धान हो गया समकत का और आप पक्की हो गए, तो देखो फिर मार्ग कितना सरल है। फिर तो महाविद्य क्षेत्र में जाओगे और भगवान के सम्मुखरण में जाओगे, मार्ग कल्याण कर लोगे। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, यही एक निर्णय की बात है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। देखिए, कर्म निकल रहे थे, जैसे जैसे शरीर में आप स्थित हो गए, शरीर स्थित हो गया, जीव अपने 2 तत्व जुदा जुदा हैं। जब योग निद्रा में आपने दोनों को अलग माना कि मैं शरीर में था और जीव अपने स्वभाव में स्थित है, और उस समय जो पीड़ा हुई आपको, किसी भी अंग में पीड़ा हुई, आँख में, नाक में, कान में, छाती में, पाँव में, किसी भी अंग में पीड़ा हुई और पीड़ा आपने सहज स्वीकार कर लिया, वो अनुमोदनीय है। यदि उस पीड़ा को आपने प्रतिक्रिया की, आपने हिला लिया कुछ भी और वो प्रतिक्रिया कर दी, तो कर्मों का बंधन और कर्म चिपक गए। और आपने देखा सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं। सारे कर्म जो जो आपने बांधे हैं वो देह पर आएंगे। देह, क्योंकि देह ने कर्म किए हैं, किसी रूप में आ सकते हैं। भारी से भारी कर्म भी देह में आएगा, हल्के से हल्का कर्म भी देह आएगा। तो ये उत्कृष्ट विधि आज की योग निद्रा में जो प्रभु ने फरमाई, जैसे जैसे आप को वेदना में हुई तो कितनी वेदना हुई और कैसे आपने सहज भाव में स्वीकार कर लिया और जीव में स्थित हो गए, वो कर्म निर्जरा है। ध्यान और कौशग में अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा होती है। शरीर
जो आँख ने देखी, कान ने सुना, नासिका ने सुगंध ली, जीभा ने रस ली, आत्मा की उपस्थिति में हुआ। यदि आत्मा ना रहे तो आंखें कैसे देखेंगी, नासिका सुगंध कैसे लेगी? जो कुछ पांचों इंद्रियों के विषय आप लेते हैं, अनुभव में आते हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, ये आत्मा की उपस्थिति में करते हैं। यदि आपने क्रिया प्रतिक्रिया कर दी तो कर्मों का बंधन हो गया। यदि आप दृष्टा भाव में रहे तो कर्मों की नजरा हो गई। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कर्ता शरीर है, पर शरीर को आपने मान लिया कि मुझे पीड़ा हो रही है, मैं ले रहा हूँ, ये सबसे बड़ा बंधन है। हम कर्ता है ही नहीं, और हमने जन्मों जन्मों से अपने को कर्ता मान लिया। देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मैं कैसे सेवा कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने पुण्य कमा लिया। जो भी आप कर रहे हो कर्ता बन के करते हो तो कर्मों का बंधन है। यदि आप कर्ता बन करके नहीं, केवल मात्र मात्र दृष्टा में रहते हैं, यानी कि जीव का अपना स्वभाव है दृष्टा भाव, जानना और देखना। जितना क्षण अरिहंत परमात्मा केवली, जब केवल ज्ञान हो जाता है, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी महाविद्य क्षेत्र में जब समोसरण लगता है, देव रचना करते हैं तो भगवान शांत रहते हैं, भगवान कोई कुछ नहीं कहते। ऐसा होना है, उनका इतना अतिशय है कि सम्मोसरण के लगते देखते ही लोग धर्म में आ जाते हैं। उसमें आ करके किसी को जाति समन ज्ञान हो जाता है, किसी को देखते क्षय समकत हो जाती है, किसी को देखते केवल ज्ञान हो जाता है, और कई लोग वैसे के वैसे चले जाते हैं और वहाँ आकर के उनको शंका होती है, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने ऐसे क्या आत्मा है? हम भी समोसरण में गए, तुम भी गए और मैं भी गया, और अटल श्रद्धा नहीं रखी भगवान के वचनों पर। श्रद्धा रखते तो हम मोक्ष चले जाते। ये हमारा शंका, इसलिए आत्मा पर यदि शंका रखोगे तो संसार और खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? जो कुछ भी करते शरीर करता है, पर आत्मा की उपस्थिति में करता है। आत्मा दृष्टा रहता है तो कर्मों की नजरा है, आत्मा दृष्टा नहीं रहता है, कर्ता में आता तो कर्मों का बंधन। कर्मों का बंधन कर्ता भोक्ता में है, और कर्मों की नजरा है दृष्टा भाव। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम्हारे भीतर एक तत्व है, जीव तत्व। जीव कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, रूह कहो, कोई न, वो तुम्हारे भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस चेतना का एहसास करो। वो जीव है तो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, जिह्वा स्पर्श कर सकती है, रस ले सकती है, भोजन पच सकता है, खून बनता है। यदि वो आत्मा निकल जाए तो शरीर शमशान की राख बनता है। इस आकार, जो देह का आकार है, उसमें निराकार है आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि से पार है आत्मा। इतनी शक्तिशाली, अनंत शक्तिशाली आत्मा है। वो आपके भीतर है, मेरे भीतर है, सबके भीतर है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। दोनों जंघा में आत्म प्रदेश हैं, देखें। दोनों घुटने, घुटने में देखें। दोनों टांगों में देखें, दोनों पांव में देखें। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का विस्तार है, उसको अनुभव किया जा सकता है। अनुभव करें आत्म प्रदेशों का पूरे शरीर में, और अपने पूरे शरीर को शांत कर दें, शांत, मौन कर दें।
विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम मात्र दृष्टा हो। आत्मा का स्वभाव केवल जानना और देखना। मन बुद्धि इंद्रियों के पार है आत्मा। तुम्हारे भीतर है आत्मा। अष्ट गुणों से युक्त है आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और कृतज्ञता। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति, जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर हो, उसका सदा ही मंगल हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।